हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6 त्रिभुज ट्रिंगल, और इसमें हम लोग परमी 6.9 यानी कि थ्योरम 6.9 पाइथागोरस का विलोम देखेंगे हम लोग। प्रश्न है पाइथागोरस का जो विलोम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सममुख कोण समकोण होता है। मतलब आपसे ये कहा गया, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के चाहे अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण, वो क्या होता है? समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। इसे हम लोग को प्रूव करना है। पिछले वीडियो में हम लोग 6.8 पर में यानी जो पाइथागोरस थ्योरम था पाइथागोरस पर में उसको पढ़ चुके हैं, मतलब पूरा कर चुके हैं। तो फिर उसका हम लोग रिवर्स देख रहे हैं, पाइथागोरस का विलोम। चलिए इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं हल। माना कि त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ हम देख रहे हैं एक भुजा का वर्ग। देखिए प्रश्न में है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, हम मान लेते हैं एक भुजा AC को, तो AC का वर्ग शेष दो भुजाओं अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC के वर्ग के बाद एक भुजा हम AC को कह दिया, मतलब पहली भुजा AC हो गया। तो अब शेष दो भुजा अन्य दो भुजा कौन बच गया? AB और BC। तो इसके वर्गों के योग के बराबर होता है, तो AB का वर्ग कर दिए और फिर BC का वर्ग अर्थात स्क्वायर, और इसके योग यानी जोड़ दिए। एक भुजा का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष दो भुजा या अन्य दो भुजा AB और BC है, तो AB का वर्ग यानी AB स्क्वायर और BC का वर्ग यानी BC स्क्वायर, और इसका योग यानी बीच में प्लस आ जाएगा। तो AB स्क्वायर जुड़ BC स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है? AC स्क्वायर बराबर प्रश्न के मुताबिक, जो मतलब प्रश्न में दिया हुआ था, हेडिंग यही हो जाएगा। अब जो सिद्ध करना है, क्या कह रहा है? तो पहली भुजा का सममुख कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा हमने किसको कहा है? AC को। तो AC के ठीक सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा, यानी B कोण 90 डिग्री का होगा। तो इसे हम लोग को सिद्ध करना है, तो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि कोण B इक्वल 90 डिग्री। कोण B इक्वल क्या हो गया? 90 डिग्री। कोण B का मान 90 डिग्री प्रूव करना है। पिछले वीडियो में हम लोग 6.8 थ्योरम को पढ़े थे, तो उसमें क्या देखे थे? कोण B इक्वल 90 डिग्री त्रिभुज ABC में दिया हुआ था, मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जुड़ BC स्क्वायर प्रूव करना था। लेकिन आज एक त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? AC स्क्वायर जुड़ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपको सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक उसके अपोजिट दिया हुआ है और अपोजिट सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना करना होगा। और रचना में हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ABC के अतिरिक्त एक अन्य त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग PQR। इसके जस्ट बगल में बना लेते हैं, इसे यहाँ बना लेते हैं हम लोग PQR, और इसका हम लोग Q कोण को समकोण रखेंगे। Q कोण को क्या रखेंगे? समकोण। एक हम लोग को ABC त्रिभुज के अतिरिक्त त्रिभुज PQR बनाना है, चाहे DEF बना सकते हैं आप, अन्य कोई त्रिभुज बना सकते हैं, और इसका एक कोण हम समकोण रख लिए। और फिर इसमें जो AB भुजा है उसके बराबर हम इसमें PQ ले लिए, और इसमें जो BC भुजा है इसके बराबर हम इसमें QR ले लिए। तो यहाँ हम रचना में क्या लिख लेंगे? त्रिभुज PQR बनाया, त्रिभुज PQR बनाया जिसमें AB बराबर PQ, BC बराबर QR, BC बराबर QR तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री है।
कंट्रक्शन में क्या लिख लिए, त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें ए बी बराबर पी क्यू कॉमा बी सी बराबर क्यू आर तथा कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। अब हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है इसका एक कोण समकोण है, अर्थात पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू कोण समकोण है, तो क्यू के ठीक सामने वाला भुजा पी आर क्या होगा, कर्ण होगा, और कर्ण पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पिछले वीडियो में हम लोग प्रूव किए थे कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा शेष दो भुजा कौन बच गया, पी क्यू और क्यू आर, इसके वर्गों का योग। ये पाइथागोरस थ्योरम का नियम है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का। तो यहाँ हम लोग अब क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के। तो हम पी क्यू के बदले यहाँ रख देते हैं ए बी, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा जोड़ क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। तो क्यू आर के बदले हम क्या रख देंगे, बी सी, तो ये बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। और ये पी आर स्क्वायर को पी आर स्क्वायर लिख लेते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर प्राप्त हो गया। और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और प्रश्न में क्या दिया हुआ था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये प्रश्न में दिया हुआ है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, जिसे हम समीकरण 2 मान लिए। और हम लोग को बनाने से क्या मिल रहा है, पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, हम समीकरण 1 मान लिए। तो क्या देख रहे हैं आप, समीकरण 1, 2 को देख रहे हैं, तो देख क्या रहे हैं आप, देख रहे हैं कि इसका जो राइट साइड जो है दायां पक्ष इक्वल है। दायां पक्ष में यहाँ भी ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर है। तो जब दोनों का राइट साइड इक्वल है, मतलब पी आर स्क्वायर का जो मान है वही मान ए सी स्क्वायर का है, इसका मतलब है कि पी आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 है यहाँ पी आर स्क्वायर लेफ्ट साइड, और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड है ए सी स्क्वायर। दोनों का राइट साइड इक्वल था तो लेफ्ट साइड को हम इक्वल कर लिए। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब पावड़ बराबर होता है तो पावड़ को कैंसिल करके बेस बराबर कर लिया जाता है। तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। चाहे बेस बराबर रहता है तो बेस को कैंसिल करके पावड़ बराबर किया जाता है। तो यहाँ पावड़ दोनों का सेम था इसलिए कट जाएगा, पावड़ यानी कि घात, दोनों का घात 2 है तो कट जाएगा। क्या आ गया, पी आर बराबर ए सी। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर हम लोग को क्या कंट्रक्शन से पता है, ए बी बराबर है पी क्यू और बी सी बराबर है क्यू आर, एक कंट्रक्शन में है रचना में। और हम लोग ज्ञात क्या कर लिए, ए सी बराबर पी आर, पी आर बराबर ए सी अर्थात ए सी बराबर पी आर। तो यहाँ क्या मिल गया, एक त्रिभुज के तीनों भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो गए। ये दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो हम लिख लेते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी ले लिए इधर, यहाँ भी त्रिभुज ए बी के संगत कौन भुजा है, पी क्यू, और इसमें ए बी हो गया तो क्या रख देंगे सी, और इसमें पी क्यू हो गया तो क्या रख देंगे आर, और ये सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम, इसको सर्वांगसम पढ़ते हैं। सर्वांगसम का क्या प्रतीक है, चिन्ह है। और ये सर्वांगसम किस नियम से हुआ है, साइड ट्रिपल एस से। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भुजा यानी क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, और संगत कोण यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम इसके संगत कोण को आपस में बराबर करना है तो मुझे किसका जरूरत है, बी का। तो यहाँ बी जो है कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। ए के संगत पी कोण है, बी के संगत क्यू कोण है, सी के संगत आर कोण है। तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू।
तो यहाँ हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू का मान कितना था प्रश्न में 90 डिग्री। तो फिर यहाँ क्या मिल गया आपको, कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि कोण बी के बराबर ही कोण क्यू है। तो कोण क्यू का वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब है कोण बी बराबर भी क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हुआ, ये प्रूव हो गया, यानी प्रूव्ड लिख देंगे, सिद्ध हुआ। समझ आ गया होगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का क्लास इतना ही तो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।